हेलो स्टूडेंट्स, हम आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे स्टार्ट। यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857. Can you perfect what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? You know। अब क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन का you know, क्या आप जानते हैं क्या 1/7 की इज इक्वल टू 0 पॉइंट, जब हम 1/7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.142857 की बार। कैन यू परफेक्ट, क्या आप बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 आ सकता है, 3/7 आएगा, या फिर 4/7 आएगा, 5/7 आएगा, 6/7। इसको हमने लॉग डिवीज़न से नहीं करना। अगर इफ़ सो अगर हो सकता है तो बताओ कैसे करेंगे हम इसका सोल्यूशन। इसका क्या होगा सोल्यूशन? इसका क्या होगा, ऑल दी अबव हैव repeating decimals which are permutations of permutations of 1, 4, 2, 8, 5, 7. For example, here is 1/7। अगर हम 1/7 को डिवाइड करेंगे, हमने 1 को क्या करना है अंदर रखना है, 7 को हमने बाहर रखना है। 0 0, क्योंकि 1 क्या है 7 से छोटा है, इसलिए हमने ऊपर डेसिमल लिया। 7 1 दा 7। अब 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 3, अब 0। 7 4 का 20 है, 10 में से 8 गए 2। 7 2 का 14, 60। 7 8 का 56, 40। 7 5 का 35, 50। 7 7 का 49। फिर अगेन सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 9 गए 1, 4 में से 4 गए 0, 10। 7 1 का 7। फिर वही हमारे पास रिपीट हो रहा है 3 3। ये क्या हो रहा है हमारे पास, टर्म क्या है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। इसका हम कैसे लिखेंगे, टू फाइंड 2/7 when the remainder becomes 2 and the respective
quotient, then write the new quotient beginning from there। अगर हम 2.7 का करेंगे तो हमारे क्या से कौन सी रिपीटिंग डिजिट्स आएंगी? यूजिंग द रिपीटिंग डिजिट्स लाइक 1, 4, 2, 8, 5, 7। सो 2/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.2857114। Second question is complete. Then third question. Express the following in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 0.6 की बार। वी डोंट नो, इसका हम ये नहीं पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जो हमें नीचे दिए गए पार्ट्स होंगे वो हमने P अपॉन Q की फॉर्म में निकालने हैं। P एंड Q जब इंटीजर्स होते हैं पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सो वी डू नॉट नो what 0.6 bar, let us call it as x। हम इसको x भी सपोज कर सकते हैं। अब हम x की वैल्यू क्या लेंगे? 0.6 की जब बार होएगी का अनलिमिटेड टाइम 6 आएगा। 0 6 6 अनलिमिटेड डालने के लिए हम पीछे से क्या ला देते हैं? डॉट। 6 जितनी मर्जी बार आ सकता है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। अभी हम इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट। अब इन दोनों को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। x को भी 10 से मल्टीप्लाई किया एंड इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका क्या आएगा? 10x 6.666। तो इसको हम क्या देंगे? सेकंड। अब हमने क्या करना है? फर्स्ट में से सेकंड को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। टेन एक्स को हमने क्या किया? एक्स में से माइनस किया। 6.666 को हमने क्या किया? 0.666 से माइनस किया, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 9x 6.000। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई? x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 का 6, 3 3 का 9। तो आंसर क्या है हमारा? 2/। तो आंसर क्या है हमारा? x इज इक्वल टू 2/3। देन अब हम अगर
2/3 आंसर। देन सेकंड पार्ट इज स्टार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हम कितनी लेंगे 0.47 के बाद। इसको भी हम ऐसे सपोज कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 अनलिमिटेड टाइम्स। इसको हम फर्स्ट पार्ट दे देंगे। अब सेकंड, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, लास्ट टाइम हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। हम इसमें भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 के साथ हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 को मल्टीप्लाई x से किया 10x, और 10 को मल्टीप्लाई 0.47 से किया। 10x इज इक्वल टू 4.7777। ओके, बार है जो ओनली 7 के ऊपर है, नॉट 4 ऑफ 7। इसका मतलब क्या हुआ, अनलिमिटेड टाइम 7 आएगा, नॉट ऑफ 4/7। अगर हमारे पास 4/7 होता तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 0.474747। अब बार ओनली किसके ऊपर है, 7 के ऊपर, तो 7 अनलिमिटेड टाइम्स है, 4 ओनली 1 टाइम। ठीक है, इसको हम ऐसे ठीक करके लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 0.4777। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। 10x को क्या करेंगे, माइनस x। 4.777 को हम क्या करेंगे, 0.47 से माइनस कर देंगे। इसका क्या आएगा, 9x। इसका क्या आएगा, 4.777 को हमने किससे माइनस किया, 0.477 से 770, 7 में से 4 के 3, 4.3। x इज इक्वल टू 43/10 मल्टीप्लाई 9, x is equal to 43/90. This one is your second question. Answer is complete. Then next, third question. Third question is 0.001। अब बार के तीनों के ऊपर है, इसमें बार किसके ऊपर था, ओनली 7 के ऊपर। इसमें बार ओनली किसके ऊपर था, 6 के ऊपर। इसमें बार अब नेक्स्ट क्वेश्चन में किसके ऊपर है, 0.001। देन लेट x इज इक्वल टू 0.001। अब हम ये तीनों के ऊपर बार है कि, तो इसलिए हमें तीनों लिखनी पड़ेंगी, ये तीनों ही अनलिमिटेड टाइम्स होंगी। ठीक है, इसको हम फर्स्ट पार्ट दे देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय। अगर इसके ऊपर 1 था इसलिए हमने मल्टीप्लाई 10 से किया। अब इसके ऊपर अब 3 है हमारे पास, 1 2 3, 3 पर बार है, तो हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय किसके साथ करेंगे, 1000। जितनी यहाँ पर जिसके जितनी बार्स होंगी हमने उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई। अगर इसके ऊपर 2 होती तो हम इसको 100 के साथ करते। इसके ऊपर ओनली 1 टर्म थी, 7 के ऊपर बार थी, इसलिए हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 10 के साथ। 1000x और उसका क्या आएगा, 1 पॉइंट, पहले हम क्या लिखेंगे, 0.001 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से। तो हमारे पास क्या आएगा, 1000x इज इक्वल टू 1.001। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई,
सेकेंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। हमने पहले को दूसरे वाले से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, 1000 x माइनस एक्स 1.001001 को 0.001001 अब इन दोनों को क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट 1.001001। उधर क्या था हमारे पास, 0.001001। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका ओनली वन से गन के 0.000001 999x अपॉन 1, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/999। दिस वन इज योर एक्सरसाइज 1.2 second and third com question complete. Thank you so much.